आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। ज़माना तरक्की कर रहा है, हमें ज़माने के साथ चलना होगा। अब कागज की नहीं प्लास्टिक करेंसी का दौर है। महिला तंजीमों और अहदेदारों के लिए ई ट्रांजैक्शन शौर बेदारी प्रोग्राम, जिला कलेक्टर की मुखातिबत। जनवरी के पहले हफ्ते में हज 2017 के फॉर्म्स जारी किए जाएंगे। तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर का इंकशाफ। उन्होंने बताया कि तमाम तैयारियों को खतयत दी जा रही है, जल्दी फॉर्मों को कबूल किया जाएगा। हुकूमत पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दे रही है। मुबाहिस से फरार मुनासिब नहीं, मैं जब बोलूँगा तो मुल्क में हलचल मचेगी। राहुल गांधी का सनसनीखेज दावा। 3 तलाक खवातीन पर जुल्म और कुरानी अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट जज का सख्त तबसरा, ये फैसला नहीं सिर्फ तबसरा है। प्रोफेसर ताहिर महमूद का बयान और तलखीन के मुसलमान मुश्तइल ना हो। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। ऐ ईमान वालो, ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो, और अगर तुम ज़माने नज़ूल कुरान में इन बातों को पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। सवालात गुज़िश्ता अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिए, और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला और बड़े हल्म वाला है। ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थी, फिर इन बातों के मुनकिर हो गए। अल्लाह ताला ने ना बहरिया को मशरू किया, और ना साहिबा को, और ना वसीला को, और ना हाम को। लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं, और अक्सर काफिर अकल नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं इनकी तरफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया था। क्या अगरचे इनके बड़े न कुछ समझ रखते हों और ना हिदायत रखते हों। आए ईमान वालो, अपनी फ़िक्र करो, जब तुम राह रास्त पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ही के पास तुम सबको जाना है, फिर वो तुम सबको बतला देगा जो कुछ तुम सब करते थे। सूरतुल माइदा आयत 101 ता 105। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अगर कोई शख्स सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज का एक सिजदा यानी एक रकत पढ़े, उसे अपनी नमाज पूरी कर लेनी चाहिए। और जो शख्स सूरज तुलू होने से पहले फजर की नमाज का एक सिजदा यानी रकत पाले तो उसे नमाज पूरी कर लेनी चाहिए। हदीस मुबारका बुखारी व तिरमिज़ी। अब खबरें तफसील से। ज़माना अब तरक्की कर चुका है, अब हमें कागज़ के बजाय प्लास्टिक की करेंसी को इस्तेमाल करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप महफूज करेंसी। जिला कलेक्टर का शौर बेदारी इजलास से खिताब। न्यू अम्बेडकर भवन तिलक गार्डन निजामाबाद में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा की निगरानी में ई ट्रांजैक्शन के ज़िमन में शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाली डाकरा ग्रुप की सरबराह खवातीन के अलावा महिला संगमों की सुदूर और तालीम बालिगान की जिम्मेदार खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने अपने खिताब में बताया कि नोटबंदी के बाद करेंसी की किल्लत की शिकायत की जा रही है और इसके लिए कई लोग तशवीश का शिकार है, लेकिन इनको तशवीश का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ई ट्रांजैक्शन की सहूलत से इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन के जरिए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी अदायगियाँ मुमकिन हैं। इस सिलसिले में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अलावा मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ज़माना तरक्की कर रहा है, कागज़ की करेंसी की अब कोई ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है, जबकि अब प्लास्टिक करेंसी का दौर है। इस दौर में हम ऑनलाइन की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप मुल्क के किसी भी गोशे में अपने मोबाइल से या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, जिसके लिए हुकूमत ने वाज़े अहकामात जारी कर दिए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि इन तमाम खवातीन को यहाँ जमा करने का मकसद ये है कि उन्हें ई ट्रांजैक्शन की तरबियत फराहम की जाए और इन पर यह जिम्मेदारी आयद की जाए कि आम आवाम को वो ई ट्रांजैक्शन की तरबियत फराहम करे और उन्हें तरगीब दे के वो करेंसी के इंतज़ार की बजाय अब ई ट्रांजैक्शन से इस्तेफादा करे। इस प्रोग्राम में IKP PD वेंकटेशम के अलावा दिगर शरीक थे। ఆల్రెడీ జనరల్ అకౌంట్ ఉంది,
వాళ్ళ దగ్గర రూపాయ కార్డు ఉంది కానీ ఆ రూపాయ కార్డు యాక్టివేట్ కాలేదు. యాక్టివేట్ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ రూపాయ కార్డుతో ఇప్పుడు మేము డబ్బు తీసుకోము ఇవ్వము, దానికి ఆ బ్యాంక్ దగ్గర వెళ్తే వాళ్ళు ఏదో నంబర్ ఫీడ్ చేసి దానికి యాక్టివేట్ చేస్తారు. అది పనిచేయట్లేదు, దాన్ని వాడలేదు. సో దానికి వాడాలంటే యాక్టివేట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు పాలులో పెరుగు పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి? తోడు పెట్టాలి. అలాగే కార్డుకి కూడా బ్యాంకు వెళ్తే ఆయన తోడు పెట్టాలి. అట్లా తోడు పెట్టాలి మీకు తెలియదు. లేకపోతే నువ్వు ఊరికే పాలు పెట్టుకొని పెరుగుకి తోడు పెట్టలేదు, ఎందుకు పెరుగు రాలేదు నువ్వు అల్లరి చేస్తే దానికి ఏదైనా లాభం ఉందా? సో నా దగ్గర కార్డు ఉంది, దీంతో ఆ కార్డుకి ఫస్ట్ తోడు పెట్టాలి. తోడు ఎవరు పెడతారు? బ్యాంక్. మళ్ళీ బ్యాంక్ దగ్గర వెళ్ళాలా వద్దా? వెళ్ళాలి. ఈ అన్ని పనులు మీరే చేయాలి. చేస్తారా లేదా? आलमी योम निज़ात रिश्वत सतानी के मौके पर तकसीम इनामात तकरीब का एहतमाम। जिला कलेक्टर के हाथों रिश्वत के खिलाफ तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों में कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम। पुलिस ओहदेदारों के अलावा तलबा की कसीर तादाद प्रोग्राम में शरीक थी। मुल्क भर में इनसदात रिश्वत सतानी मुहिम जारी है और इस ज़िमन में 9 दिसंबर को आलमी यौम एंटी करप्शन डे का एहतमाम किया जाता है। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ रियासत में एक हफ्ता तवील मुहिम चलाने का ऐलान किया और इस सिलसिले में स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात में शौर बेदारी करते हुए इनमें मुख्तलिफ तहरीरी, तकरीरी और दीगर मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। और 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे के मौके पर राजीव गांधी एडिटोरियम में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में डीसीपी राहुल हेगड़े, एसीपी आनंद कुमार के अलावा एसीबी के डीएसपी नरेंद्र कुमार भी शरीक थे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा व तालिबात में जिला कलेक्टर और दीगर के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा व तालिबात की कसीर तादाद शरीक थी। मुस्लिम तलबा ने भी शानदार मुजाहरा किया और इनामात हासिल किए। లేకపోతే నేను కూడా కలెక్టర్ ఇలాగే చేస్తాం, నేను కూడా అది ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఆ పిల్లలకి కరెక్ట్ ఏమిటి తప్పు ఏమిటి ఆ తేడా ఏమో నేర్పించుకున్నాం. కాబట్టి కరెక్ట్ ఏమిటి తప్పు ఏమిటి ఖచ్చితంగా నేర్పించాల్సిందే బాధ్యత మీదిగానే ఉంది. సో ఫస్ట్ మీ స్కూల్లో గుడ్లు అవ్వాలి. మీకు సరైన భోజనం వస్తుందా, సరైన గుడ్లు వస్తుందా, ఐరన్ ఫాలిక్ యాసిడ్ టాబ్లెట్ ఇస్తున్నారా, మీ స్కూల్లో ఒకవేళ 10 టీచర్స్ ఉన్నారు 10 టీచర్ వస్తున్నారా లేదా, అక్కడ నుంచి మీరు ముందు అవ్వాలి. सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की 70वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस भवन में जश्न का एहतमाम। कांग्रेसी कायदीन ने केक काटकर खुशियां मनाई और सोनिया गांधी की दराजी उम्र के लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब का कांग्रेस भवन निजामाबाद में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर एमएलसी आकुल ललिता ने केक काटा। तमाम कायदीन ने सोनिया गांधी की दराजी उम्र के लिए दुआएं की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तकरीब की सदारत सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने की, जबकि अहम शुरा में हल्के असम्बली निजामाबाद अर्बन इंचार्ज महेश कुमार गौड़, प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जी गंगाधर, प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी इन रत्नाकर, सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, सदर सिटी कांग्रेस केशु वेणु और मार्केट कमेटी चेयरमैन नागेश रेड्डी के अलावा बंटू बलराम, शरद कुमार, पंचारेड्डी जगन और दीगर शरीक थे। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने बताया कि सोनिया गांधी ने मुल्क की अहम तरीन सियासी जमात कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में लेकर मुल्क की अवाम के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी है और इख्तिदार से दूर रहते हुए मुल्क व कौम के मफाद में बेशुमार काम किए हैं और बजा तौर पर नेहरू खानदान की बहू होने का हक अदा किया है। कायदीन ने कहा कि सोनिया गांधी की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। తెలంగాణ కొరకు ఉద్యమం చేసి రోడ్ పైకి వచ్చి ఈరోజు తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. చాలా కష్టంతో ఆమెకు జ్వరం ఐ ఫీవర్ వచ్చినా కానీ ఆమె ఈరోజు మనకు తెలంగాణ కష్టపడి తీసుకొచ్చిన ఘనత అంటే సోనియా గాంధీ గారే. మనం సోనియా గాంధీ గారిని మరవకూడదు, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అసలు మరవకూడదు. సోనియా గాంధీ గారితోనే తెలంగాణ వచ్చింది. ఈరోజు ఆమెకు మన దేశం మొత్తం, యావత్ దేశం మొత్తం
పాదాభివందనం చేయాలనేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. న్యాయం చేయడం మాత్రం ఏ పార్టీ ముందుకు పోవు, అది వాస్తవం. మనం కూడా కార్యకర్తలు ముందుకొచ్చాం కాబట్టి కార్యకర్తలందరూ ముందుకెళ్తాము. ఇంకా కార్యకర్తల యొక్క ధనాన్ని బలపరం చేసుకొని వచ్చే రోజుల్లో ఏ విధంగా అయితే ఈ నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి 9 పాత్రలు ఏ విధంగా గెలుస్తామో వివరణ చేద్దాం. సీనియర్లు అందరినీ కలుపుకుందాం. సీనియర్లు మనవారే, జూనియర్లు మనవారే, వారి మార్గదర్శనం కావాలి. కింద వాళ్ళ కార్యకర్తలు కృషి కావాలి. ఆవేదన వాస్తవమైనప్పటికీ వచ్చే రోజుల్లో మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టుకుందాం. తప్పకుండా కార్యకర్తలు మాత్రం విస్మరించకుండా ముందుకు పోదాం. అదే నినాదం ఈరోజు సోనియా గాంధీ గారు 2 జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా తీసుకుంటామని మాట కూడా చెబుతూ వచ్చే రోజుల్లో సోనియా గాంధీ గారి యొక్క నాయకత్వంలో ఇంకా ప్రతిష్టంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తామని మాట మనం చేస్తూ మరొకసారి సోనియా గాంధీ గారికి అదేవిధంగా మీ అందరూ కూడా ఈ జన్మదిన శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాము. नेहरू नगर में मिशन भगीरथा के तहत पीने के पानी की पाइपलाइन की तंसीब के लिए संगे बुनियाद। नेहरू नगर में पानी की किल्लत के मसले की यकसुई होगी। अवाम ने इस काम का खैर मकदम किया। नेहरू नगर सारंगपुर में मिशन भगीरथा के तहत पीने के पानी की तंसीब के लिए संगे बुनियाद रखा गया। मिशन भगीरथा के तहत सिंगूर का पानी जानकमपेट में जमा किया जा रहा है, जहां से नेहरू नगर को पानी की सरबराही के लिए जानकमपेट से नेहरू नगर तक पाइपलाइन की तंसीब अमल में लाई जा रही है। इस संगे बुनियाद तकरीब में एई मिशन भगीरथा वेंकटेश, इंजीनियर भरत, कॉन्ट्रैक्टर राजू मौजूद थे। इस मौके पर अवामी मुंतखबा कायदीन ने संगे बुनियाद की रस्मी इजराई अंजाम दी। इस मौके पर नेहरू नगर सरपंच शेख सलीम, एमपीटीसी इमरान खान, जानकमपेट सरपंच दशरथ और एमपीटीसी वर्धागढ़, मजलिसी सदर गुलाम मारूफ, वार्ड मेंबर शौकत अली के अलावा मुमताज, गौस, बिस्मिल पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। इस पाइपलाइन की तंसीब के बाद नेहरू नगर में पानी की किल्लत का देरीना मसला हल होगा। जानकमपेट जंक्शन నుంచి నెహ్రూ నగర్ వరకు 1750 మీటర్ల పైప్ లైన్ వరకు మిషన్ భగీరథ కింద జరుగుతున్నది. పైపు దయా వచ్చేసి 180 mm దయా నగర్లో బీపీటీ ఉంది. ఆర్పనగర్ బీపీటీ నుంచి ఇక్కడ నెహ్రూ నగర్కి వస్తాయి. 22 అవర్స్ వాటర్ సప్లై ఉంటుంది. 2 సార్లు తింటారు ట్యాంకులో. निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी का जलसा तकसीम असनादात का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें सिलाई सेंटर से तरबियत हासिल करने वाली दुख्तरान मिल्लत में असनादात की तकसीम अमल में आएगी। बबलू खान ने तमाम अहबाब से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी का एक अहम इजलास 52वां तकसीम असनादात 10 दिसंबर बरोज हफ्ता सुबह 11 बजे बमुकाम निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी सिलाई सेंटर बाबन साहब पहाड़ी पर मुनक्किद होगा। इस प्रोग्राम की सदारत सदर सोसाइटी मौलाना एहसान अहमद करेंगे, जबकि नजामत के फराइज अफजल खान अंजाम देंगे। सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी बबलू खान ने बताया कि कई दुख्तरान मिल्लत ने इस सिलाई सेंटर से तरबियत मुकम्मिल की है, जिनमें असनादात की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस खुसूस में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने तमाम मुखलिसी ने सोसाइटी से ख्वाहिश की कि वो इस प्रोग्राम में बकसरत शिरकत फरमाएं। हमारे सेंधी के दरख्तों को महकमे R&B ने काट दिया। सड़क की तामीर व तोसी के लिए की गई इस कार्रवाई ने हमारे खानदानों को भूख व फाका कशी का शिकार बना दिया। मुतबादिल फराहम करने का मुतालबा करते हुए गीता कार्मिकों ने इसी के दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म किया। कोटगीर से ताल्लुक रखने वाले गीता कार्मिकों ने आज एक्साइज कमिश्नर के दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें सिद्धापुर टांडे के सेंधी के दरख्त हवाले करने का मुतालबा किया। गीता कार्मिकों ने बताया कि कोटगीर से पोतंगल तक के लिए R&B की जानिब से सड़क की तोसी व तामीर अमल में आई। इस मौके पर सड़क के दोनों किनारों पर वाक़े सेंधी के दरख्तों को महकमे R&B ने काट डाला, जिसकी वजह से इन दरख्तों से रोजगार हासिल करने वाले कई गीता कार्मिकों के खानदान बेरोजगार हो गए। इन कार्मिकों ने महकमे एक्साइज से दरख्वास्त की थी कि इनको महकमे जंगलात की अराजी में मौजूद सेंधी के दरख्तों के अलावा सिद्धापुर टांडे के दरख्तों को मंजूर करते हुए सेंधी कशीद करने की इजाजत दी जाए, जिस पर मुकामी एक्साइज CI और SI ने अपनी मुस्बित रिपोर्ट एक्साइज कमिश्नर को रवाना करते हुए कहा कि उन्हें इस मंजूरी पर कोई एतराज नहीं है। इसके बावजूद भी बार बार नुमाइंदगियों पर भी कमिश्नर ने इस दरख्वास्त पर कोई गौर नहीं किया और कई माह से इस दरख्वास्त को इल्तिवा का शिकार बना दिया। गीता कार्मिकों ने बताया कि हमारा गुजारा ही दरख्तों पर था और ये दरख्त महकमे जाती कार्रवाई से काटे गए, लिहाजा इसका मुतबादिल फराहम करना हुकूमत और महकमे एक्साइज की जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके खानदान भूख व फाका कशी का शिकार बने हुए हैं। लेकिन एक्साइज कमिश्नर
टाल मटोल का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। AITUC कायद ने बताया कि वो इन गीता कार्मिकों का ताउन कर रहे हैं और धरने में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। నిజామాబాద్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం ముందు కోటగిరి సంబంధించిన కల్లు గీత కార్మికులము అందరం కలిసి ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ధర్నా ఉద్దేశము ఏదైతే ఎక్సైజ్ నిబంధనల ప్రకారము ఈత చెట్లు కేటాయించినారో అవి కోటగిరి టు పోతంగల్ వరకు ఈత చెట్లు గతంలో ఉండేవి. అవి రోడ్డు వెడల్పు భాగంలో మొత్తం పూర్తిగా నశించిపోయినాయి. కాబట్టి దాని బదులుగా సుదలం తాండా దగ్గరలో ఉన్న సుదలం తాండాలో ఈత చెట్లు ఏవైతే అనుకూలం ఉన్నాయో ఆ అనుకూలమైన చెట్లను కల్లు గీత కార్మికుల కుటుంబాలకు అలాట్మెంట్ కేటాయించాలని చెప్పేసి 10 సార్లు ఈఎస్ ఆఫీస్ చుట్టూ దరఖాస్తులు పెట్టు తిరిగినా కూడా ఈఎస్ గారు స్పందించలేకపోయిండు. ప్రధానంగా కోటగిరి టు పొతంగల్ వరకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి రోడ్డు విస్తరణ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఆ విస్తరణలో భాగంగా వేలాది చెట్లు R&B అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఆ చెట్లను నరికివేయటం జరిగింది, కూల్చేయటం జరిగింది. కాబట్టి ఆ చెట్లు కూలిపోవటం వల్ల అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి గీతా కార్మికులందరికీ కూడా ఉపాధి పోవటం జరిగింది. మాకు సంబంధించిన ఉపాధి పోయింది కాబట్టి మాకు ఉపాధి కల్పించాలా. ఎక్కడైతే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్లో కానీ మిగతా సిద్ధాపూర్ ఆ ఏరియాలో చెట్లు ఉన్నాయో అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లకు అలాట్మెంట్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కార్మికులు గత ఆగస్టు నెల నుంచి ఈఎస్ గారికి స్థానికంగా ఉండేటటువంటి అధికారులందరూ కూడా విన్నవించుకోవడం జరిగింది. नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। हज 2017 के लिए जनवरी के पहले हफ्ते से हज फॉर्म्स की इजराई अमल में आएगी। तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर का बयान। हज 2017 की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इस सिलसिले में तेलंगाना हज के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुकूर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते में हज फॉर्म्स की इजराई शुरू हो जाएगी। उन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद से अपील की है कि वो अपना पासपोर्ट तैयार कर लें। आज़मीन का पासपोर्ट मार्च 2018 तक कारगर होना ज़रूरी है। एस शुकूर ने आगाह किया कि हज कमेटी के अलावा किसी भी बैरूनी फ़र्द या तंजीम पर भरोसा न करें और रास्त तौर पर हज कमेटी में फॉर्म्स जमा करवाएं, क्योंकि ऐसे अफराद को हज इंतजाम करने की कोई इजाज़त नहीं होती और आज़मीन फ़रीज़ हज की अदायगी से महरूम हो सकते हैं। शेयरिंग ऑटो ड्राइवर्स के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। इस इजलास में ऑटो ड्राइवर्स ने अपने मसाइल पेश किए, जबकि ओहदेदारों ने एहतियात का मशवरा दिया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से शहर के मुतादिद इलाकों तक शेयरिंग ऑटो चलाने वाले ऑटो ड्राइवर्स के लिए गोपालपुरम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें ऑटो ड्राइवर्स की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल बयान किए। इस मौके पर पुलिस अहदेदारों ने ऑटो ड्राइवर को बताया कि सिकंदराबाद में रोज़ाना 2 लाख से ज़ायद अफराद आते हैं, इसलिए उन्हें मसाइल पैदा किए बगैर ऑटो पार्क करने और सड़कों पर एहतियात से चलाने की ऑटो ड्राइवर्स को हिदायत दी गई। 3 तलाक खवातीन पर जुल्म और कुरानी अहकामात की खिलाफ वर्जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का 3 तलाक के मसले पर सख्त तबसरा। 3 तलाक के मसले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त तबसरा किया है। बुलंदशहर की रहने वाली 2 खवातीन हिना और उमर बी ने 3 तलाक के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उमर बी के शौहर ने दुबई से उन्हें 3 तलाक दे दी थी। इस मामले की समाअत करते हुए जस्टिस सनत कुमार की बेंच ने कहा कि 3 तलाक की आड़ में मुस्लिम खवातीन के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक से पहले कुरान में सुलह व समझौते की बात कही गई है, मगर इसको नजरअंदाज करके 3 तलाक का इस्तेमाल कुरान के अहकामात की सरीह खिलाफ वर्जी है। इस तबसरे के मंजर आम पर आने के बाद इसको लेकर सख्त बहस व मुबाहिसे का माहौल गर्म हो गया है। बाज़ हल्के इसका खैर मकदम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बाज़ हल्के बिलखसूस मुस्लिम उलमा कराम व अकाबरीन इसको शरीयत इस्लामी में मदाखलत और दस्तूर में दी गई मजहबी आज़ादी के खिलाफ करार दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के तबसरे पर इश्तियाल का मुजाहरा ना करे, ये फैसला नहीं बल्कि महज तबसरा है। प्रोफेसर ताहिर महमूद की वजाहत। कौमी अखिलती कमीशन के साबिक चेयरमैन और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के साबिक रुकन प्रोफेसर ताहिर महमूद ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने अपने आर्डर में तलाक सलासा से मुताल्लिक जो इज़हार ख्याल किया है, इस पर मुश्तइल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मामला तलाक या निकाह सानी के जवाज से मुताल्लिक था ही नहीं और ना ही जज मौसूफ ने इन पहलुओं पर कोई फैसला दिया है। अपनी बात की वजाहत करते हुए प्रोफेसर महमूद ने कहा कि एक 53 साल शादीशुदा शख्स जो 2 बच्चों का बाप था, खुद से 20 साल छोटी लड़की पर
फिदा होकर इससे शादी कर ली। जब लड़की के रिश्तेदारों ने इस पर बरहमी का इजहार किया तो वो तहफ्फुज़ की फराहमी के लिए अदालत से रुजू हुआ, लेकिन अदालत ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया क्योंकि दौरान समाअत उन्होंने अदालत को बताया था कि लड़की की शर्त पर इस शख्स ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी। इसलिए जज ने अपने आर्डर में मुस्लिम माशरे में ज़बानी तलाक के रिवाज पर इज़हार ख्याल किया है, जिसके अल्फाज मौजूद जज ने केरला हाई कोर्ट के जस्टिस बी खालिद और जस्टिस कृष्णा अय्यर के दोहरे फैसले से मुस्तार लिए हैं। मुकदमा शमीम आरा में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जज ने हवाला दिया है और अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं कही। प्रोफेसर ताहिर महमूद ने बताया कि मौजूद जज ने आर्डर के आखिरी जुमले में साफ तौर पर लिखा है कि तलाक और दूसरी शादी के जवाज पर हम कोई हुक्म सादिर नहीं कर रहे हैं। सदर जमहूरिया और अडवाणी के पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकावट पर रिमार्क्स। हुक्मरान और अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट में हंगामा। नोटों की मनसूखी के मसले पर गुज़िश्ता 2 हफ्ते से लोकसभा के कामकाज में पड़ रहे खलल के मामले पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी के बयान पर आज हुक्मरान जमात और अपोजिशन में टकराव की सूरत हाल देखी गई, जिसकी वजह से भारी शोर शराबे के दरमियान ऐवान की कार्रवाई पहले 11:30 बजे तक के लिए और फिर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुबह 11 बजे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ऐवान की कार्रवाई जैसे ही शुरू की, हुक्मरान जमात के अरकान ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के कल के इस बयान का हवाला देकर अपोजिशन पर हमला बोल दिया, जिसमें सदर ने पार्लियामेंट के कामकाज में मुसलसल रुकावट पर नाराजगी का इजहार करते हुए उसको अफसोसनाक करार दिया था। दूसरी तरफ अपोजिशन के अरकान ने भी बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी के बयान का हवाला देकर हुक्मरान जमात को निशाना बनाते हुए नाराबाजी की। अपोजिशन अरकान का कहना था कि हुक्मरान जमात के अरकान को मिस्टर आडवाणी के इस बयान पर गौर करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐवान की कार्रवाई बेहतर तरीके से चलाने में हुकूमत की भी कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है। मोहतरमा महाजन ने अरकान से पुरसुकून रहने की अपील की और वक्फा सवालात में रुकावट न डालने की दरख्वास्त भी की, लेकिन इसके बावजूद ऐवान में शोर शराबा होता रहा, जिसकी वजह से स्पीकर ने कार्रवाई 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर भी दोनों जमातों की जानिब से हंगामा जारी रहने पर स्पीकर ने कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी थी। सोनिया गांधी की सालगिरह, मुल्क भर से मुख्तलिफ कायदीन ने मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और साबिक वजीर आजम ने भी मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की आज 70वीं सालगिरह है। इस मौके पर कांग्रेस समेत तमाम जमातों के लीडरों ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, मोतीलाल वोहरा, अहमद पटेल, जनार्दन देवीदी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, पी चिदम्बरम समेत तमाम बड़े लीडर गुलदस्ते लेकर सोनिया की रिहाइशगाह पहुंचे और उन्हें मुबारकबाद पेश की। सोनिया की पैदाइश 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। मोदी ने ट्विटर पर कहा कि मोहतरमा सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की जाती है, ईश्वर उन्हें अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे। कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस मौके पर मोहतरमा सोनिया गांधी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मोहतरमा सोनिया गांधी 70वीं सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात पेश है, ईश्वर उन्हें अच्छी सेहत अता करे। उर्दू एकेडमी बिहार की ग्रांट में इजाफा, अब ग्रांट 40 लाख की जगह 2.5 करोड़ मिलेगी। उर्दू एकेडमी सेक्रेटरी का इंकशाफ। आइंदा माली साल में बिहार उर्दू अकेडमी की ग्रांट में इजाफा हो जाएगा। अकेडमी के लिए अब 2.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस तरह बार बार पैसों के लिए अपील करना, हर हुकूमत से ग्रांट के असूल के लिए जद्दोजहद करने से बिहार अकेडमी को नजात मिल चुकी है। इस बात का इंकशाफ बिहार उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद नूरी ने किया। उन्होंने बताया कि अब तक बिहार उर्दू अकेडमी को हुकूमत की जानिब से ग्रांट की शक्ल में सिर्फ 40 लाख रुपए ही मिलते थे और बार बार अपीलों पर हुकूमत तरक्याती मदों में अलग से फंड जारी करती थी, लेकिन आइंदा माली साल से इस ग्रांट में इजाफा करते हुए इसको 2.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सेक्रेटरी ने बताया कि इनमें से 90 लाख रुपए तनख्वाहों के लिए, 1 करोड़ 60 लाख रुपए दीगर तरक्याती कामों के लिए मुख्तस होंगे। उन्होंने कहा कि अब खुले अंदाज में अकेडमी उर्दू के फरोग के लिए मुमकिन खिदमत अंजाम देगी। धुंध ने दिन को रात का माहौल बना दिया, जो कि हादसों का सबब बन रहा है। पंजाब में सड़क हादसा, कई अफराद हलाक। हिंदुस्तान के बालाई हिस्से में धुंध अपना कोहर ढा रही है। पंजाब में फाजिलका फिरोजपुर रोड पर आज सुबह शदीद कोहर की वजह से स्कूल असातिज़ा को ले जाने वाली एक गाड़ी और मुखालिफ सिम से आने वाले एक ट्रक के दरमियान जबरदस्त तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 13 लोगों की मौत वाक़ हो गई, जबकि दिगर कई जख्मी हुए। यह हादसा यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर
चांदमारी गांव में पेश आया, जिसमें एक गाड़ी पर सवार कुल 14 था 15 लोगों की मौत वाक़ई हुई। मरने वालों में मुख्तलिफ स्कूलों के 13 असातिज़ा और गाड़ी का ड्राइवर शामिल है। इस हादसे में 6 लोगों की बरसरे मौका ही मौत वाक़ई हुई, जबकि बाकियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल को पहुंचाया, जहां 6 अफराद को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर जायज हादसा से फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश में है। मैं जब पार्लियामेंट में बोलूंगा तो हंगामा मच जाएगा, नोटबंदी की आड़ में जबरदस्त घोटाला, राहुल गांधी का बयान। नोटबंदी के मामले को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के हमलों का सिलसिला जारी है। उन्होंने नोटबंदी को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। पार्लियामेंट न चलने के मामले पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने के दौरान राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत नोटबंदी पर बहस से भाग रही है, लेकिन हम बहस करना चाहते हैं। हुकूमत हमें बोलने का मौका नहीं दे रही है, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो एक जबरदस्त भूचाल आ जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन ऐवान के अंदर नोटबंदी पर आम लोगों की मुश्किलात के सिलसिले में बात करना चाहती है, लेकिन हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं। राहुल ने कहा कि नोटबंदी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बाहर बोल रहे हैं, मगर ऐवान में बोलने से उन्हें डर महसूस हो रहा है। हुकूमत मुझे बोलने से रोक रही है और जब मैं नोटबंदी पर बोलूंगा तो पूरा मुल्क हिल जाएगा। इससे कबल जुमेरात को राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को पागलपन करार दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि इस अहमकाना फैसले ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी ने पेटीएम का मतलब पे टू मोदी बताया था। नोटबंदी ने आम आवाम के साथ किसानों को भी परेशान कर दिया। बाजार में कारोबार न होने पर आलू खराब हो गए और किसान खसारे का शिकार बने। मुल्क भर में नोटबंदी की मार झेल रही आवाम के साथ साथ किसान भी इंतहाई परेशान हाल है। मुश्किल ये है कि बड़ी मेहनत से पैदा किए गए आलूओं को वो बाजार में फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं। खास बात यह है कि आलू बेल्ट के अहम जिले खनुज उत्तर प्रदेश के किसान मुश्किल में हैं। यहाँ किसानों के आलू कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए हैं। इनकी फरोख्त न होने की वजह से वहाँ के मालिकान ने भी किसानों से मुंह मोड़ लिया, जिसकी वजह से किसान इंतहाई परेशानी और मायूसी के आलम का शिकार हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जमाना तरक्की कर रहा है, हमें जमाने के साथ चलना होगा। अब कागज की नहीं प्लास्टिक करेंसी का दौर है। महिला तंजीमों और अहदेदारों के लिए ई ट्रांजैक्शन शौर बेदारी प्रोग्राम, जिला कलेक्टर की मुखातिबत। जनवरी के पहले हफ्ते में हज 2017 के फॉर्म्स जारी किए जाएंगे। तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर का इंकशाफ। उन्होंने बताया कि तमाम तैयारियों को खतयत दी जा रही है, जल्दी फॉर्मों को कबूल किया जाएगा। हुकूमत पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दे रही है, मुबाहिस से फरार मुनासिब नहीं। मैं जब बोलूंगा तो मुल्क में हलचल मचेगी, राहुल गांधी का सनसनीखेज दावा। 3 तलाक खवातीन पर जुल्म और कुरानी अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट जज का सख्त तबसरा, ये फैसला नहीं सिर्फ तबसरा है। प्रोफेसर ताहिर महमूद का बयान और तलखीन के मुसलमान मुश्तइल ना हो। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।